नमस्कार बच्चों। कल मैंने आपको पाठ 1 का 3 क्वेश्चन हल करके दिया है। आज मैं बाकी सभी क्वेश्चन का हल दे रहा हूँ और समझा रहा हूँ। आप अंत तक जरूर देखिए वीडियो, और जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको आप नोट्स तैयार कीजिए और याद करिए, ताकि आपका करियर अच्छा हो, आप अच्छे विद्यार्थी बने। ठीक है, चलिए तो आज हम आपको क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं 4। कहता है कि हरे पौधों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का वर्णन करना है, बताना है। तो आंसर है, हरे पौधे अपने पत्तों में मौजूद हरे रंग के पदार्थ क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य की प्रकाश में भोजन बनाता है। इस प्रक्रिया में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जड़ द्वारा मिट्टी से जल लेता है, सूर्य का प्रकाश ऊर्जा देता है। सबकी उपस्थिति में पत्तियां ग्लूकोज अर्थात भोजन बनाती है, जिसको ग्लूकोज को ही कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट या मंड या स्टार्च, है ना, बनाती है और ऑक्सीजन बाहर निकालती है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर। जो आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में मैंने बताया था, ठीक वही चीज इसमें लिखना है। थोड़ा सा अपना टाइटल बदल करके लिखना है। ठीक है, अपने टाइटल में लिखिएगा तो आपको नंबर अधिक मिलेगा, और यदि किताब के टाइटल से लिखिएगा तो उसमें कम नंबर मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ब्रेन जो होता है, ब्रेन के अनुसार ही काम करना चाहिए, ताकि हमको अच्छा अंक मिल सके और हम समझ सके। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, थोड़ा चश्मा लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। देखिए, आपको मूलभूत स्रोत पर भोजन प्रवाह बता रहा है, किसी प्रवाह चित्र बता रहा है। प्रवाह चित्र का मतलब क्या हुआ? प्रवाह चित्र का मतलब हुआ कि भोजन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से बनना स्टार्ट हो रहा है और कहाँ जाकर के एंड होता है। उस स्थिति को बता देना चित्र के द्वारा ही कहा जाता है प्रवाह चित्र, भोजन के मूलभूत स्रोत। चलिए आइए समझते हैं, और क्वेश्चन का आंसर भी उसी में आपको ऐड हो गया। चलिए देखिए, यहाँ पर दिया, यहाँ बनाया गया है सूर्य, यहाँ पौधा है, यहाँ बकरी का चित्र है, यहाँ शेर है, यहाँ कवक है। ठीक है, तो ये क्या है? पौधा है। सबसे मूल स्रोत होता है पौधे का कि भोजन बनाना। भोजन कौन बनाता है? पौधा बनाता है। कहाँ से बनाता है? तो सूर्य के द्वारा। यदि सूर्य नहीं हो तो पौधे का भोजन बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसलिए सूर्य का उपयोग कौन करता है? पौधा करता है, और सूर्य का उपयोग करके अपना भोजन बनाता है। और पौधे को खाने वाला कौन होता है? शाकाहारी जानवर। जो घास पास खाते हैं उसको शाकाहारी कहते हैं। तो शाकाहारी जानवर वो क्या कर रहा है? पौधे को खा रहा है। और शाकाहारी जानवर को कौन खाता है? खाता है आपका शेर, बाघ। मांसाहारी जानवर, तो मांसाहारी जानवर इसको खा जाता है। और इसके बाद जब ये मरता है तो इसको कौन खा जाता है? कवक खा जाते हैं, अर्थात मृतजीवी खा जाते हैं। तो इस प्रकार से भोजन की प्रक्रिया जो है चलती रहती है, और लास्ट में जाकर के यहाँ पर क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। पुनः फिर एक और देखते हैं, यहाँ से सूर्य का प्रकाश मिला, यह भोजन बनाया, और कौन खाया? टीडा, यानी कीड़े मकोड़े, टीडे वगैरह पौधे को चर जाते हैं, खा जाते हैं। और कीड़े को खाने वाला कौन है? मेढक है। और भी जीव होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने बनाया है समझाने के लिए। तो यहाँ टीडा है, टीडा के बाद क्या है? मेढक आता है, मेढक खाता है। और मेढक को कौन खा जाता है? सर्प वगैरह इत्यादि और भी जीव होते हैं जो मेढक को खा जाते हैं। अब इसके बाद सर्प को कौन खा जाता है? गरुड़, पक्षी, चील वगैरह पकड़ के खा जाते हैं, मार देते हैं। और भी जानवर होते हैं जो सर्प को भी खा जाते हैं। और ये जब मर जाता है
जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो कौन खा जाता है? कवक खा जाते हैं। तो इस प्रकार से यह भोजन प्रवाह चित्र हमने आपको बनाया है, आप अपने कॉपी पर बना लीजिएगा ताकि आपको यह परीक्षा में आए तो अच्छा अंक मिले। हमको आशा है कि यह आता है, ये आता है, ये भी आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 4 आ सकता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आ सकती है, ये इम्पोर्टेंट है। और एक और इम्पोर्टेंट है, परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर क्या है? परजीवी बहुत पूछता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये भरने वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दिया है रिक्त स्थान। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें स्वपोषी कहते हैं। अपना भोजन बनाता है इसलिए स्वपोषी कहते हैं। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडार के रूप में किया जाता है। क्या है? क्या किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज भी लिख सकते हैं, मंड भी लिख सकते हैं, या स्टार्च भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट क्या लिखा हुआ है, स्टार्च भी लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की जगह पर, मंड भी लिख सकते हैं, या ग्लूकोज भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकरण में किस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है? तो आप जानते हैं वर्णक क्लोरोफिल है, उसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल ही सूर्य का प्रकाश को क्या करता है? ग्रहण करता है और रासायनिक ऊर्जा में उसको बदल देता है। तो यहाँ पर ग का आंसर होगा क्लोरोफिल। घ प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से लेते हैं, क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उत्पादन करते हैं। क्या उत्पादन करते हैं? तो ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, घ में ये अंग नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नंबर 1 में, यानी लेते हैं, और ऑक्सीजन क्या करते हैं? छोड़ते हैं। ये सब भरने वाला है, ठीक है, फीलिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क में दे रहा है पित्त दुर्बल तलने वाला परजीवी पादप है। यह सही है, जिसका नाम देना है, परिभाषिक शब्द देना है। तो शब्द क्या है? तो अमरबेन होता है। और पादप जिनमें स्वपोषण एक विषम पोषण दोनों प्रणाली पाई जाती है, सम और विषम दोनों, यानी अपना भी भोजन स्वयं बनाता भी है और दूसरे को खाता भी है। तो कौन होता है? कीटभक्षी पौधे। तो कीटभक्षी पौधे का नाम आप जानते ही हैं, पिचर प्लांट। पिचर प्लांट नहीं लिख पाते हैं तो हिंदी में लिखा हुआ होगा वो घटपर्णी, ये घटपर्णी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर कहता है वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियां गैसों का आदान प्रदान करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? रंध्र के द्वारा, जिसको एस्टोमेटा कहते हैं, एस्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रंध्र हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में विकल्प दिया हुआ है, इसमें चुनना है। अमरबेन उदाहरण है किसका? तो परजीवी क्या? ये तो कब से हम लोग जानते आ रहे हैं। परजीवी क्या? कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप का नाम। तो अभी हमने बताया पिचर प्लांट। तो पिचर प्लांट भी लिख सकते हैं, चाहे घटपर्णी भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई हो सकता है। पिचर प्लांट को यहाँ पर घटपर्णी भी लिख सकते हैं। घटपर्णी लिखिए चाहे पिचर प्लांट लिखिए, दोनों एक चीज है, यानी कीटभक्षी है। इसमें घटपर्णी लिखा हुआ है, यहाँ पर पिचर प्लांट भी लिखा है, देखिए दोनों कोष्ठ में डाल दिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 9 कॉलम दिया है, कॉलम बनाया, हमने लिखा नहीं है। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है कॉलम ए कॉलम बी, और इसका सही जोड़ा बताना है। तो सही जोड़ा में हम क्या कीजिए, इसको केवल नंबर डाल दिए हैं, क्योंकि स्पेस बहुत कम था, है ना। तो स्पेस कम होने के चलते केवल नंबर डाल दिए कि ये नंबर में कौन सा सेट कर रहा है, यहाँ पर नंबर डाल दिए हैं, ठीक है। उसको देख करके आप हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में सत्य असत्य बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, ये सही यह ऐसे ही गलत दिखाई दे रहा है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृत जीवी होते हैं। स्वयं ऐसे पादप जो
भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ये गलती है। ठीक है, क्योंकि पादप जो होते हैं मृत जीवी नहीं कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, यह भी गलत। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, ये गलती है। प्रोटीन का उत्पाद प्रोटीन उत्पाद नहीं है, सही है, ठीक लिखे थे। ठीक है, सही है। और उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर ख है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है, ये तो जानते ही हैं, सही है। और क्वेश्चन नंबर 11 विकल्प दिया हुआ है कि पादप में किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, तो रंध्र द्वारा, जानते ही हैं। और वायुमंडल में मुख्यतः किस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है, तो पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, और दूसरा क्या देख सकते। ठीक है, तो इस तरह से आपका आज का ये यानी पाठ जो है, पार्ट 1 पूरा समाप्त होता है। आपको पढ़ा भी दिए हैं और आपका क्वेश्चन आंसर भी हो गया, तो 2 पार्ट में पढ़ाए हैं और 2 पार्ट में आपका क्वेश्चन आंसर बन गया। आप देख लेंगे, अच्छा से याद कर लेंगे। थैंक यू। हाँ, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, भूलिएगा मत।